नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। सोचिए, पंजाब के मुख्यमंत्री यानी एक पूरे राज्य के सबसे ताकतवर आदमी, और उन्हें सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक अदालत ने खालसा पंथ विरोधी और गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। भगवंत मान, वही भगवंत मान जो कॉमेडियन से साल 2022 में सीएम बने, जो आपकी सरकार चला रहे हैं पंजाब में, उन्हें अकाल तख्त ने कह दिया कि सिख समाज इनसे दूरी बनाकर रखे। और ये सुनकर आपको लगेगा कि भैया पूरा माजरा क्या है, तो चलिए आज पूरी कहानी आपको सुना देते हैं शुरुआत से। और बात शुरू होती है जनवरी 2026 से। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा था कि भगवंत मान शराब पी रहे हैं और साथ में सिख गुरुओं और संत जनरल सिंह भिंडरावाला की तस्वीरें भी हैं। और इस वीडियो ने पंजाब में आग लगा दी। अकाल तख्त ने भगवंत मान को तलब किया यानी बुलावा भेजा, और 15 जनवरी को भगवंत मान वहां पेश भी हुए। मान ने सफाई में कहा कि यह वीडियो नकली है, एआई से बनाया गया है, इसमें मैं हूं ही नहीं। लेकिन अकाल तख्त चुप नहीं बैठा और उसने 2 फॉरेंसिक लैब से जांच करवा दी। ये दोनों लैब सरकार से मान्यता प्राप्त हैं और रिपोर्ट में आया कि वीडियो से ना कोई छेड़छाड़ हुई, ना एआई का कोई इस्तेमाल किया गया है। और फिर सोमवार को यानी 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब में 5 सिंह साहिबान की बैठक आयोजित हुई। यानी सिख धर्म के 5 सबसे बड़े धार्मिक अधिकारी एक जगह बैठे और मंथन किया। इस बैठक से जो फैसला निकला वो पंजाब की राजनीति में भूचाल लेकर आया। अकाल तख्त के जत्थेदार यानी प्रमुख ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने ऐलान किया कि भगवंत मान को गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया जाता है। और गुरु खालसा यानी सिख समाज को आदेश दिया गया कि वे भगवंत मान से सामाजिक दूरी बनाकर रखें। तो भैया ये फरमान मामूली बात नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ सुनाया गया है। इतिहास में इससे पहले सुरजीत सिंह बरनाला जैसे सीएम और प्रकाश सिंह बादल जैसे दिग्गज नेताओं पर भी अकाल तख्त ने कार्रवाई की है। यानी ये संस्था किसी को नहीं छोड़ती, चाहे पूर्व सीएम हो या पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हो। और अब फिर भगवंत मान सफाई में कह रहे हैं कि उस वीडियो में मैं नहीं हूं और इस इंसान की कद काठी और शारीरिक बनावट मुझसे मेल ही नहीं खाती है। मेरा शरीर उसकी तरह बिल्कुल नहीं है। मान ये भी कह रहे हैं कि अकाल तख्त साहिब उनके लिए सर्वोच्च है और वहां उनका सर भी झुकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने तीखा निशाना भी साधा कि धर्म के नाम पर इतने बड़े पदों पर बैठे लोग अपने सियासी आकाओं यानी राजनीतिक आकाओं की सह पर ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के पानी की, गुरु साहब की बानी की और किसानों की रक्षा के लिए फैसले ले रहा हूं। यही बातें इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। यानी एक तरफ अकाल तख्त कह रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो असली निकला है, और दूसरी तरफ मान कह रहे हैं कि उसमें मैं हूं ही नहीं। और अब इस खींचतान में सच कहां है, यही पंजाब की जनता तय करेगी। लेकिन भैया ये विवाद सिर्फ वीडियो तक नहीं रुका। अकाल तख्त ने भगवंत मान की सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया, बेअदबी कानून का। बेअदबी यानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अनादर से जुड़ा कानून। सरकार ने यह कानून बनाया, लेकिन अकाल तख्त ने कहा कि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिस पर सिख समुदाय को आपत्ति है, और 15 दिन में संशोधन करने का निर्देश दिया। लेकिन 1 महीना बीत गया है और सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया है। इसलिए अब 29 जून को पूरी कैबिनेट के सभी मंत्रियों और सिख विधायकों को अकाल तख्त ने तलब कर लिया है। यानी पूरी सरकार को अब जवाब देना होगा। और अब थोड़ा इस पूरे फैसले को डिकोड करते हैं। आपने तनखाइया शब्द सुना होगा। इसका मतलब होता है वो सिख जिसने कोई धार्मिक गलती की हो और जिसे सजा दी जानी हो। और फिर एक और शब्द है हुक्मनामा, यानी अकाल तख्त का वो आदेश जिसे पूरे सिख समाज मानने के लिए बाध्यकारी होता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है जो धार्मिक जानकार बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भगवंत मान को तनखाइया घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें पतित सिख माना जाता है। यानी जो सिख रहन सहन पूरी तरह नहीं अपनाते हैं। ऐसे में अकाल तख्त केवल आदेश ही जारी कर सकता है, तनख्वाह नहीं लगा सकता है। तो भैया ये पूरा मामला उस बड़े सवाल से जुड़ा है जो हमेशा से चला आ रहा है कि धर्म और राजनीति का रिश्ता क्या होना चाहिए। क्योंकि जब कोई नेता धर्म को ढाल की तरह इस्तेमाल करे या धार्मिक संस्थाएं राजनीति का अखाड़ा बन जाएं, तो फिर आम इंसान
कहां जाए, सच को कैसे पहचाने। एक बात याद रखिए, किसी भी विवाद में सच तब तक सामने नहीं आता जब तक हम खुद सोचना बंद ना कर दें। फॉरेंसिक रिपोर्ट एक पक्ष है, सीएम का बयान दूसरा पक्ष है और फैसला जनता का होना चाहिए, ना सिर्फ किसी एक संस्था का। पंजाब की संगत समझदार है और इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता और धर्म की लड़ाई हुई है, जनता ने ही आखिरी फैसला सुनाया है। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं अगली खबर में, यहीं आपके चैनल और सब पर।